नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो पे। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं क्लास 6, 7, 8 के लिए। एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है, इस बार आपके सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया गया है, कुछ चैप्टर्स निकाले गए हैं। तो क्लास 6, 7, 8 सभी के लिए मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर निकाले गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ पीडीएफ बुक की। तो मैंने उन चैप्टर को निकालने के बाद एक पूरा ई वर्जन का एक बुक बनाया है। जैसे जो बुक मेरे पास थी उसको मैंने स्कैन किया है, और स्कैन का मतलब मैंने जो प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी प्रोसेस के थ्रू मैंने स्कैन किया है। और स्कैन करने के बाद से एक एक पेज को मैंने क्रॉप किया है। ऑटोमेटिक क्रॉपिंग में क्या था, आप जब इमेज को क्लिक करते थे, क्लिक करने के टाइम में ही क्रॉप हो जाता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने तो एक एक पेज को क्रॉप किया, और इस काम को आप फ़ोटो को खींचते समय भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए था क्योंकि मैंने सारे पेजेस की स्नैप ली, यानी फ़ोटो खींचा था। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने एडोब स्कैन से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद से उसको मैंने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस भी फीचर है, कंप्रेस फीचर भी मैं बता दूंगा, या आप ऑनलाइन किसी भी कंप्रेसर से उसकी फ़ाइल को कम कर सकते हैं। तो जो चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं उन चैप्टर को निकालने के बाद, ये मैं क्लास 6 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो चैप्टर निकाले गए हैं, 3 चैप्टर क्लास 6 आप लोग का निकाला गया है, जो मैं डिटेल अभी बात करूँगा। वो चैप्टर आपका है कंप्यूटर मेमोरी, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। इट डजंट मीन्स कि वो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, पढ़ लिया कोई बात नहीं। उसका ये है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर है आप समझ लिए हैं, इट्स वेरी गुड। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है क्यू बेसिक। क्यू बेसिक हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, एक लेक्चर मैंने क्यू बेसिक का आपको बना के अपलोड किया था। तो उसमें मैंने देखा था कि क्यू बेसिक एक अलग से आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अगली बार मैं क्यू बेसिक का एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको केवल उसे समझना होगा, आपको एक्सरसाइज नहीं करना होगा। और नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट के 2 चैप्टर हैं। फिफ्थ एक कंप्यूटर नेटवर्क है, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू ईमेल। तो इंट्रोडक्शन टू ईमेल तो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से बचे हुए चैप्टर्स के सीरीज सीक्वेंस में मैंने आपका पूरा एक पीडीएफ बुक बनाया है, और उसकी साइज़ 106 पेज की बुक की साइज़ केवल और केवल 10 MB है। मतलब आप जो 2 पेजेस को 66 MB 70 MB में भेजते थे, मैंने क्या किया, 106 पेज को केवल और केवल 10 MB में बनाया हुआ है। तो वो भी मैं बुक आपको ई वर्जन भेजूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप कम से कम साइज़ में अपना वीडियो या जो भी पीडीएफ फाइल है बना सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ना आए, मतलब जब भी आप क्रॉप करते हैं उसकी क्रॉपिंग अच्छे से हो। तो ये तो था क्लास 6 के लिए। क्लास 7 और क्लास 8 के लिए भी मैं ये प्रोसेस करने जा रहा हूँ। अभी मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे क्लास 6 के लिए काम किया था। तो क्लास 6, 7, 8 मैं तीनों के लिए प्रोसेस करूँगा, और तीनों को मैं ई वर्जन आपके ग्रुप में, एसोसिएटेड ग्रुप में डालूँगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6, 7, 8 इस रिड्यूस चैप्टर्स को। क्लास 6 में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, 7th है और 8th है। तो लेट्स सी। ओके, क्लास 6 मैं शुरू करता हूँ। आपको मैं वो ई वर्जन दिखाता हूँ और बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो ये देखिए आपके सामने 2 फाइल होगी पीडीएफ फाइल में, डॉक्यूमेंट में हमारे कंप्यूटर क्लास, ये है कंप्रेस फाइल। तो ये कंप्रेस फाइल है हमारी, देखिए ये कंप्रेस फाइल है हमारी। ये मैंने सारे पेजेस को स्कैन किया है, 106 पेजेज है मेरे पास। इसमें अभी उन चैप्टर को मैंने निकाल दिया है जो चैप्टर हम नहीं रखना चाहते थे, मैंने उन चैप्टर को निकाल दिया है। निकालने के बाद इन पेजेज को दिखाया। तो लेट्स सी उन पेजेज को। देखिए ये फर्स्ट पेज है आपका, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है आपका, और ये 4th पेज कंटेंट पेज है। तो लेट्स सी कंटेंट पेज पे आते हैं। कंटेंट पेज पे जब हम आते हैं इसमें
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कंप्यूटर मेमोरी आपको पढ़ना नहीं है जो आपने पढ़ रखा है, मतलब इस साल उसको रिड्यूस किया गया है, तो जो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रिड्यूस किया गया है तो वो कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद मोर ऑन एम एस वर्ड, इसको भी हमने पढ़ लिया है मोर ऑन एम एस वर्ड को, और ये आपके सिलेबस में है, तो इट्स वेरी गुड, 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टार्टिंग विथ क्यू बेसिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो स्टार्टिंग विथ क्यू बेसिक मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, तो इट मे बी कि मैं दूसरा वीडियो बना के कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आप केवल नॉलेज पर्पज़ से उसको पढ़ सकते हैं, और जैसा आप पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर हो जाएगा। पहला तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, दूसरा मोर ऑन एम एस वर्ड हो गया। हमारा थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल हमारा थर्ड चैप्टर हो जाएगा। फिर फोर्थ चैप्टर है फॉर्मेटिंग वर्कशीट इन एम एस एक्सेल, मतलब एम एस एक्सेल के ये 3 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल, फॉर्मेटिंग वर्कशीट इन एम एस एक्सेल, फार्मूला एंड फंक्शन इन एम एस एक्सेल। इन तीनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेट एंड सर्च इंजन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इंटरनेट एंड सर्च इंजन ये आप चैप्टर को नहीं पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन टू ईमेल आपको पढ़ना है। इट मीन्स टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, मतलब 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। वो कौन कौन से 3 चैप्टर जो निकाले गए हैं वो हैं कंप्यूटर मेमोरी है, फिर स्टार्टिंग विथ क्यू बेसिक है, और थर्ड है इंटरनेट एंड सर्च इंजन। तो क्लास 6 ये तो था आपका रिवाइज सिलेबस। होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, क्लास 7 पे अब आते हैं कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया। तो ये है क्लास 7 आपकी बुक। तो अब आते हैं कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, लेट्स सी, देखते हैं। ये आपका बुक है और ये आपके चैप्टर्स, ये कंटेंट दिए हो गए, ये आपके कंटेंट दिए गए हैं। लेट्स सी, ये आपके कंटेंट दिए गए हैं चैप्टर 7, सॉरी क्लास 7। मैं आपको वीडियो मोड में दिखाता हूँ। ये आपके कंटेंट दिए गए हैं, देखिए। तो आपके कंटेंट कौन कौन से हैं? आपके कंटेंट हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, आते हैं आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, एडवांस फीचर इन एमएस एक्सेल, चार्ट इन एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, more on HTML, graphics, link and table in HTML, introduction to MS Access, services of internet, कंप्यूटर नेटवर्क, ये चैप्टर्स हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन टू HTML नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू HTML नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर 5 है। फिर उसके बाद से आते हैं इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। क्लास 7 आपको इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस भी नहीं पढ़ना है। देन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट चैप्टर 9, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 10 कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7, मतलब टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, तो क्लास 7 ये तो था। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, एडवांस फीचर इन MS एक्सेल पढ़ लिया है। और एडवांस फीचर इन MS एक्सेल में कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। और चार्ट इन MS एक्सेल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ट ही पढ़ा था। तो अब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे मोर ऑन HTML, मतलब HTML के कुछ नए फीचर देखेंगे। ओके, तो क्लास 7 होप यू विल अंडरस्टैंड द रिवाइज सिलेबस। जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसको आप जानेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर क्लास 8 के लिए। तो ये है क्लास 8 की बुक, क्लास 8, ये है क्लास 8 की बुक। ये क्लास 8 की बुक है, इसमें कंटेंट आप देखिए।
ओके, इसमें आप कंटेंट देखिए, ये आपका कंटेंट है। कंप्यूटर सिस्टम, टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोर फीचर इन MS एक्सेस, क्वेरी एंड रिपोर्ट इन MS एक्सेस, फॉर्म एंड फ्रेम्स इन HTML, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, मोर ऑन विजुअल बेसिक, इंट्रोडक्शन टू फ्लैश, फोटोशॉप, ई-कॉमर्स, कंप्यूटर वायरस। टोटल आपके 11 चैप्टर हैं। क्लास 8 प्लीज़ ध्यान दीजिए, टोटल आपके 11 चैप्टर हैं जिनमें से 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। मतलब आपको 7 चैप्टर्स स्टडी करने हैं। तो वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं जो हटाए गए हैं? लेट्स सी। कंप्यूटर सिस्टम इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच हैव बीन रिमूव्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2010 एंड 2020 एंड 21। तो 2020-21 के लिए ये चैप्टर्स, जो 4 चैप्टर जो क्रॉस हैं, वो उसको हटाया गया है। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश हटा दिया गया है। फिर ई-कॉमर्स और कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी रिस्क, ये हटा दिया गया है। ये 4 चैप्टर जो हैं आपके हटा दिए गए हैं। तो क्लास 8 ये चीज़ें थी, ये चैप्टर्स थे। क्लास 6, 7, 8 मैं सबको बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, इतनी चीज़ों को हटा दिया गया है। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो हम एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी करेक्शन आता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ।